अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है पहला रोज़ा और मैं अपने रमज़ान की तैयारी कर चुकी हूँ। तो बस अभी इस टाइम बज रहे थे शाम के 4। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा अधूरा काम रह गया था तो उसे पूरा कर लूँ। तो ये पापड़ थे जो कि मैं बॉक्स में स्टोर कर रही थी। इस बॉक्स में स्टोर करने से ये होता है कि पापड़ ख़राब नहीं होती, कोई कीड़ा नहीं लगता, बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये परफेक्ट है। बॉक्स का साइज़ पापड़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखो एकदम फिट आए हैं। तो जी ये है एक और दूसरा पापड़। तो ये 2 तरह के पापड़ मैं बॉक्स में रख रही हूँ क्योंकि हमारे घर में हमें यही पापड़ों के टेस्ट ज़्यादा पसंद है। तो ये इतने इतने बड़े साइज़ के हैं कि जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो पूरा स्पेस ले लेते हैं, तो अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं इनको इस तरह तो बीच में से कट कर दूँगी। तो उससे ये होता है कि तलने में आसानी होती है और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो बस कुछ थोड़े इसी तरह के अधूरे छोटे मोटे काम थे, तो साथ के साथ मैं वो भी करती जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं इनको फ़िल कर दूँ। इस तरह मैंने अपने सारे पापड़ कट करके बॉक्स में फ़िल कर दिए थे। तो ये बॉक्स बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपने पापड़ इसी तरह रखती हूँ। रमज़ान के अलावा भी हमारे घर में हम पापड़ खाते हैं तो भी हम इसी बॉक्स में रखते हैं। तो इसी तरह और छोटे मोटे काम थे तो मैंने सोचा साथ के साथ उन्हें भी करती चलूँ। तो एक काम मेरा ये ख़त्म हो गया था। यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट भी बन के तैयार हो गई थी। तो हमारे घर में ना फ्रूट चाट में पपीता नहीं खाते, तो इसलिए हम पपीते को सेपरेट काटते हैं अलग। तो जिसे पपीता खाना होता है वो अलग से अपनी चाट में ऐड करके खा लेता है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी शिकंजी। मैंने नींबू कट करके रख लिए थे। तो एक बाउल में मैंने सारे नींबू का रस निकाल लिया था। इससे ये होता है कि कोई बीज वगैरह अगर आ जाता है तो वो आपकी शिकंजी में नहीं होता। मैं सारे नींबू को इस तरह रस निकाल के फिर शिकंजी में छान लेती हूँ। तो शिकंजी बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ साफ़ सी होती है। उसमें कोई नींबू का रेशा और सीड्स बीच में नहीं आते हैं। तो ये हमारी शिकंजी हो गई है तैयार। बस अब इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करना बाकी है और उसके बाद मैं इसको पानी भर के फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि तब जब तक रोज़ा अफ्तार का वक्त होगा ये बहुत अच्छे से चिल हो जाएगी। तो इस तरह मैं अपनी शिकंजी तैयार कर लेती हूँ। तो आज मैं फ़ालसे का शरबत भी बनाने वाली हूँ। वो फ़ालसे जो थे कुछ मंथ से मम्मी ने फ्रीज़ कर दिए थे फ्रीज़र में और वो बिल्कुल वैसे के वैसे फ़्रेश थे। तो मैंने सोचा आज मैं उनका शरबत बनाती हूँ और बहुत टेस्टी वो शरबत बना था। तो जी अगर आपको मेरी शरबत की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये है मेरे फ़ालसे। मैंने इनको पीस लिया था मिक्सी में बहुत अच्छे से। ये देखो पानी डाल के इनको अच्छे से मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद हमने एक बर्तन में छन्नी की मदद से इसको छान लिया बहुत अच्छे से, जिससे बीज सारे छन्नी में रह गए थे और बाकी जूस हमारा बर्तन में आ गया था। ये देखिए। तो इस तरह बिल्कुल अच्छे से मैंने सारा निकाल लिया था। ऊपर बीज रह गया था। ये देखिए मेरा शरबत तैयार है और ये इसके बीज हैं। ये इतने सारे इसमें बीज निकले थे। ये मेरा शरबत तैयार है। मैंने इसमें पानी ऐड किया था, इसमें शुगर डाला था और काला नमक डाला था और ये तैयार। सो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और इफ्तार में पिया था। तो ये बहुत टेस्टी था गाइस, ट्रस्ट मी। तो यहाँ मैं अपना बेसन तैयार करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने हींग को पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने इसमें बेसन ऐड किया, देन अपने सारे मसाले ऐड किए, फिर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था इसको अच्छे से मसाले ऐड हो जाने के बाद। तो ये हमारा बेसन हो गया था तैयार। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए थी, मतलब ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। और ये मैंने अपने पकौड़ियों का सामान भी बना के रख लिया था। इधर ये पालक है, इधर आलू है, मिर्ची है और ये प्याज। इसमें मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च भी काट के डाली थी। तो मैं अपनी प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए ना उसमें बेसन पहले से ही ऐड करके रख देती हूँ, कोई 10 से 15 मिनट पहले। उससे ये होता है प्याज अच्छे से सॉफ़्ट हो जाती हैं और बेसन में अच्छे से मिल जाती हैं। तो इस तरह। तो ये देखिए इस तरह मैं रेडी करके रख लेती हूँ।
तो यहाँ मेरी फ्राइम्स थे और ये मेरे पापड़ हैं जो कि मैं काउंट करके निकाल रही हूँ मुझे कितने बनाने हैं आज। तो ये अलग अलग टाइप के फ्राइम्स मैंने लिए हैं, कोई हार्ट शेप है, कोई स्टार है, कोई कुछ है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं और मुझे फ्राइम्स बहुत पसंद हैं। ये देखो इनकी शेप और साइज़ बहुत ही बड़े बड़े साइज़ में थे ये। तो ये मेरे फ्राइम्स भी तल के तैयार हो गए थे, पापड़ भी। तो ये इस तरह मैंने अपने सारे पापड़ और फ्राइम्स को रेडी कर लिया था। तो अब इफ़्तार का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, बस 30 मिनट्स ही रहते थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करूं। तो ये मेरे पकौड़े बन रहे थे। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, एंड पहला रोज़ा सबको बहुत मुबारक। बाय।